रानी बोली कि तुमने सभी काम किए, मेरा क्या महत्व रहा। सही बात है। सभी तुमको जानेंगे, मुझे तो कोई जानेगा ही नहीं। तो कोई जानेगा ही नहीं। तो राधा रानी का ऐसी बात सुनकर राधा रानी की सखिया बोली कि इसके पास कुंड है, हमारे पास भी चाहिए। अच्छा, मतलब कंपटीशन की बात हो जाती है ना। सही बात है। यहाँ के पास कुंड है, हम पहनाए, हम पहनाए, तो हमें चाहिए। बनाओ सखियों कुंड बनाओ। ये घाट आया है, अभी ये घाट पे अपन जाएंगे दर्शन के लिए। कौन सी घाट है भैया? गोपाल घाट। गोपाल घाट है। तो वही ये जो घाट देख रहे हो आप इधर, ये गोपाल घाट है। तो अभी अपन अंदर चलते हैं और एक घाट के बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ पे दिए भी चल रहे हैं, आई थिंक आरती वारती हो रही है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं क्या है इसके स्टोरी के बारे में। कुछ पता है क्या आपको? पूरा कथा है यहाँ गाइस, तो ये भैया भी चल रहे हैं, कथा के बारे में बताएंगे, एक यहाँ के स्टोरी के बारे में। देखते हो गोपाल घाट का फुल व्यू, काफ़ी अमेजिंग व्यू। हाँ, दीपदान है आज दीपदान है। हाँ। तो गाइस ये दीपदान है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आज एकादशी है ना, तो इसीलिए दीपदान कराया गया है यहाँ पे। अच्छा, ये भैया हैं यहाँ के, पूजा पाठ करवाते हैं। तो ये आपको इस घाट के बारे में बताएंगे, कौन सी घाट है, क्या यहाँ की महिमा है, क्या स्टोरी है, आज यहाँ पे दीपदान क्यों हो रहा है और इतने भारी संख्या में यहाँ पे भक्त क्यों आते हैं। ये सारे बारों के बाद में इसकी सारी कथा ये बताएंगे भैया। भैया चलो। तो ये राधा कुंड है, जैसा आप देख सकते हैं, ये सभी राधा कुंड है। अच्छा, इसके बगल वाला है श्याम कुंड। इसके बगल में जो है? हाँ, अच्छा। इसके बगल में है श्याम कुंड। अच्छा, यहाँ की एक कथा है। जब कृष्ण भगवान ने अपना जन्म लिया था मथुरा के अंदर, तो कंस ने कहा था कि मेरा शत्रु इस धरती पर आ चुका है, अब उसको मारना होगा। तो जो सभी राक्षसों को बोल दिया, जो भी मेरा शत्रु को मारेगा, अच्छा, मैं उसको अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। अच्छा। तो ऐसे लोभ लालच में आकर उसने सभी को आदेश दिया। सभी राक्षस एक एक करके गए सभी के पास। तो सभी एक एक करके गए, तो फिर श्री भगवान कृष्ण तो भगवान थे, उन्होंने एक एक करके सभी का वध कर दिया। तो उनमें से एक था अहिष्टासुर नामक का राक्षस था। अहिष्टासुर। अच्छा। तो उसे पता चला कि भगवान को गाय बहुत पसंद है, तो उसने गाय का रूप धारण किया और वो उनकी जब गाय चराने जाते थे तो उनमें मिल गया। अच्छा, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे करके गायों को मारने लगा। अच्छा। जब गाय कम होने लगी तो भगवान को आवाज हुआ कि कोई कांड हो रहा है, मतलब कोई दुष्ट आत्मा आ गई है, कोई अच्छा, गलत काम हो रहा है। तो उन्होंने एक अपने पेड़ के नीचे गए और बंसी की पूरी धुन लगाई। तो सभी गाय इकट्ठी हो गई। तो उन्होंने देखा कम है गाय, तो एक गाय नहीं आई, उसने सांड का रूप धारण कर लिया। अच्छा। और वहाँ से एक ओंकार लगाई, तो जोर से आवाज लगाई, तो भगवान समझ गए कि यही वो राक्षस है। अच्छा। तो फिर भगवान के बीच और उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। उस घमासान युद्ध के बीच में श्री कृष्ण ने राक्षस का वध कर दिया। अच्छा। तो फिर जैसे ही राधा रानी ने देखा कि आपने गौ हत्या की है, और ब्रज में गौ हत्या का बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। सही बात है। उन्होंने कहा राधा रानी ने कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, अभी आपको सभी तीर्थों में स्नान करना होगा। अच्छा, मतलब राधा जी ने कहा कृष्ण जी को? अच्छा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राधे, हम तो आपके बिन एक पल नहीं रह सकते, और हम ब्रज को छोड़कर जब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम कंस का वध ना कर दें। अच्छा। ऐसा हमने प्रण लिया है, वचन लिया है, हम ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक कंस का वध नहीं कर दें। अच्छा। तो फिर भगवान ने कहा कि ऐसी बात है। तो राधा रानी ने कहा कि कुछ भी करो, आपको तो गौ हत्या का पाप लगा है, उससे मुक्ति के लिए करना पड़ेगा, आपको सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। अच्छा। तो ऐसा राधा रानी ने कहा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली और यहीं पे एक कुंड बना दिया, जो आप मंदिर के पीछे देखेंगे। अच्छा। तो यहाँ पे एक कुंड है, तो उन्होंने एक कुंड बना दिया वहाँ पे। तो उस कुंडों में सभी देवी देवताओं को जो भी जल है उनसे आगमन किया कि आप मेरे कुंड में आकर विराजमान होइए। अच्छा। सभी तीर्थ के जलों का आगमन किया, उनसे प्रार्थना की। उसके बाद फिर सभी तीर्थ आए, बस अच्छा। 2 तीर्थ नहीं आए, एक पुष्कर जी अच्छा। और एक जमुना जी। अच्छा। गंगा जी, सॉरी जमुना जी नहीं, गंगा जी। गंगा जी। अच्छा। तो गंगा जी से पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे से पहले मेरी बहन जमुना पड़ जाती है। अच्छा। तो मैं उनको क्रॉस करके नहीं आ सकती। अच्छा। तो ये अच्छा था, मतलब रेस्पेक्ट दे रही है वो अपनी बहन को, बहुत बड़ी बात तो है। उन्होंने अपना मानसिक रूप से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन में मानसी गंगा का निर्माण किया। अच्छा। जो मन से प्रकट की गई है, इसीलिए उसका नाम मानसी गंगा है। अच्छा, मानसी और पुष्कर जी से पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि मैं तो सभी तीर्थों का राजा हूँ, मैं एक ग्वाले के कहने पर क्यों आऊँ, ये छोटा सा ग्वाला है और मैं तो तीर्थों का राजा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। तो भगवान ने उसे श्राप दे दिया कि
जा अब तेरे कुंड में कोई स्नान नहीं करेगा। अच्छा, पुष्कर में। हाँ, पुष्कर जो राजस्थान में पड़ता है, हाँ, राजस्थान में पड़ता है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अब आपके कुंड में कोई स्नान नहीं करेगा। कृष्ण जी ने श्राप दे हाँ, दिया। तो फिर उन्हें पता चला कि ये तो भगवान है और इन्होंने श्राप दे दिया, मुझे श्राप लग गया है। तो वो पैरों में आके गए और पैरों में उन्होंने बोला कि भगवान मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अच्छा। तो उसने ने क्षमा मांगी। तो कहते हैं कि भगवान तो बहुत दयालु हैं, सभी पे दया करते हैं, सभी को भक्ति देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कृष्ण जी ने कहा कि जाओ, हमने तुझे भी माफ किया। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मेरा क्या होगा, मेरे कुंड में तो आपने श्राप दे रखा है। तो उन्होंने पुष्कर जी ने अपना एक नया कुंड बनाया। अच्छा, पुष्कर जी में। हाँ, तो अब आप जाएंगे राजस्थान में, अच्छा। तो पुराने कुंड में कोई स्नान नहीं करता है। अच्छा। सभी स्नान करते हैं नए कुंड में। अच्छा। नए कुंड में स्नान होता है। अच्छा। तो राधा रानी बोली कि तुमने सभी काम किए, मेरा क्या महत्व रहा, सही बात है। सभी तुमको जानेंगे, मुझे तो कोई जानेगा ही मुझे नहीं। तो कोई जानेगा ही नहीं, बिल्कुल। तो राधा रानी को ऐसी बात सुनकर राधा रानी की सखिया बोली कि इसके पास कुंड है, हमारे पास भी चाहिए। अच्छा, मतलब कंपटीशन की बात हो जाती है ना। हाँ, सही बात है। यहाँ के पास कुंड है, हम पहनाए, हम पहनाए। तो हमें चाहिए, बनाओ सखियों कुंड बनाओ। तो सभी कुंड बनाने लगे। तो राधा रानी ने सबसे पहले एक छोटा सा कुंड इस राधा कुंड के अंदर अच्छा निर्माण किया, जो कंगन कुंड है। कंगन कुंड तो राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया था। अच्छा। तो ऐसा करके फिर जल की बारी आई, कुंड तो निर्माण हो गया, अब जल चाहिए था। अब सखियां जल ले लेकर आए, जैसे ही कुंड में डाले वैसे ही कुंड का पानी सूख जाता है। अच्छा। तो ये लीला देखकर भगवान से सभी सखियां बोली, ए कान्हा क्या कर रहा है तू, तो हमें बता, ऐसे हमारा पानी सूख रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम मेरा पानी इस्तेमाल कर लो। अच्छा। तो सभी तीर्थों का जल फिर राधा रानी में वहाँ से संगम बना दिया। अच्छा। बांसुरी निकाली अपनी और एक संगम बना दिया, राधा कुंड और श्याम कुंड का दोनों का मिलन कर दिया। संगम का मतलब होता है जब दो चीजें मिल जाती हैं तो वो संगम कहलाता है। तो दो चीजें मिल गई, राधा कुंड और श्याम कुंड। अच्छा। वो बन गया श्याम कुंड। और उसकी एक और बात है कि राधा रानी और श्याम जी एक ही है। अच्छा। बस प्राण एक है और शरीर दो है, इसीलिए कहते हैं कि एक प्राण दो देही। एक प्राण दो देही। एक प्राण और दो देह। अच्छा। दो शरीर। तो इसी के उपलक्ष्य में फिर राधा रानी ने कहा कि, और फिर सभी ने स्नान किया। अच्छा। स्नान भी तो करना था सभी तीर्थों में। सभी तीर्थों में। तो रात के 12 बजे यहाँ पे स्नान हुआ। अच्छा। ठीक है, स्नान किया तो रात के 12 बजे फिर राधा रानी ने ये बोला कि जो भी मेरे कुंड में संतान होगा, जिसके माता बहनों के पुत्र नहीं होगा, पुत्री नहीं होगी या पुत्र ही पुत्री होंगी, वो अगर मेरे कुंड में स्नान करेगा तो मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगी और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति दूंगी। और कृष्ण भगवान बोले, राधे करने वाले हम तो उसके दास हैं, हम तो भगवान को सभी को भक्ति देंगे, हम तो भगवान तो इसी काम के हैं। इसी काम के। राधा भक्ति राधा रानी देंगी, कृष्ण भक्ति कृष्ण भगवान देंगे। बिल्कुल सही बात है। भक्ति करो और कृष्ण भक्ति पाओ। अगर कृष्ण भगवान को पाना है तो राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो। राधे को नहीं बोलोगे तो कृष्ण भगवान नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही। राधे राधे बोलते रहो, कृष्ण भगवान को पाते रहो। यही यहाँ की महत्वता है और यही यहाँ का कथा है। तो बोलते हैं एक बार, राधे कृष्ण की जय। जय हो राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। थैंक यू पंडित जी। गाइस, जो आप यहाँ पे पीले रंग का देख रहे हो वो संगम है। यहाँ पे अहिष्टासुर नाम का राक्षस का वध किया गया था। हाँ जी। अच्छा। और ये मंदिर है बांके बिहारी जी का मंदिर। ये सामने बांके बिहारी जी का मंदिर है। और ये यहाँ पे उस तरफ 5 पांडव का घाट है। अच्छा। 5 पांडवों ने 5 पेड़ लगाए थे। अच्छा। उसका घाट बांके बिहारी जी के पीछे है। आपको पंडित जी ने स्टोरी बताई, काफ़ी अमेजिंग स्टोरी है। यहाँ की फुल स्टोरी के बारे में बताया और मैंने आपको ये घाट दिखा दिया। अब गाइस, जो वहाँ पे आपको मैंने अभी पीले कलर का जो दिखाया था उस संगम, वो चल के मैं वहाँ से पास में दिखाता हूँ, वहाँ से व्यू। अभी चलते हैं वहाँ से, फिर अपन वैसे होके आ जाएंगे। उस साइड कोई 5 पांडव का भी घाट बताया था पंडित जी ने, फिर अभी चल के देखते। गाइस, काफ़ी अमेजिंग स्टोरी लगी यार पंडित जी ने। सबसे बड़ी बात है क्या, वो बड़ा है कि इस उम्र में पूरी स्टोरी बताई यार, मैटर करता है भाई। पूरी स्टोरी 8 मिनट की उन्होंने बता दी। काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी अमेजिंग। आज क्या है, दीपदान हो रहा है, जिसके दीपदान क्यों हो रहा है उसके बारे में हाँ वो भी बताया ना पंडित जी। काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, मतलब यहाँ पे जिसके पुत्र नहीं होता है, खाली पुत्री होती है, उसके लिए भी है। हाँ, काफ़ी बहुत अच्छी महिमा है यार यहाँ की। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पे आपको सीधे संगम का व्यू दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। राधे 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 राधे। आ जाओ गाइस, बोलो राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे।
दोस्तों यहाँ की स्टोरी आपको कैसी लगी और ये मंदिर कैसा लगा और ये जो सरोवर है कैसा लगा और यहाँ पे दीपदान हो रहा है तो आज काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। तो आप बताना, हमें कमेंट करके बताना गाइज कैसा लगा, और इसके बारे में और भी आप कुछ जानते हो तो कमेंट करके हमें वो भी बताना, और स्टोरी के बारे में स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना गाइज। फिर चलते हैं गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ये व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप भी और हम भी मिलकर राधा रानी की भक्ति करते हैं जब तक। तो बोलते हैं राधा रानी की जय। फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। टेन टेन।